हेलो एवरीवन। हमारा मैकेनिक्स सीरीज में हम क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम्स ऑन कंजर्वेशन लॉज। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। जो हमारा इस सीरीज चल रहा है प्रॉब्लम सीरीज का, आपने देखा होगा ईएमटी का लेक्चर एक अपलोड हो गया है, मैकेनिक्स का तो चल ही रहा है, और साथ में हम मैथमेटिकल सीरीज़ का भी अपलोड करने लगेंगे। ठीक है, तो तीनों पैरेलली चलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉब्लम्स ऑन जो कंजर्वेशन लॉज के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसलिए थोड़ा टाइम लेगा। ये वाला टॉपिक थोड़ा टाइम लेगा और अच्छा मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, सभी से टच करवाऊँगा। जितने टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पॉसिबिलिटी है, सभी से थोड़ा टच करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, एक टेबल है। ठीक है, टेबल के ऊपर एक चेन है। ओके, टेबल के ऊपर एक चेन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, जो लेंथ ऑफ चेन दिया है और एल दी दिया है। ठीक है, और क्या बोला है, इसका मास, टोटल मास, चेन का जो टोटल मास, मास डेंसिटी लैम्बडा दे दिया है, मास डेंसिटी। ओके, एंड वो क्या बोला है, चेन का 2 पार्ट्स यहाँ पर है और नेक्स्ट 1/3 पर चेन का 2/3 पार्ट्स यहाँ पर है एंड 1/3 पार्ट्स यहाँ पर है। मतलब 2l/3 पार्ट्स हमारा टेबल के ऊपर है एंड l/3 पार्ट्स टेबल का नीचे ऐसे लटका हुआ है। समझ रहे हैं ना, ऐसे लटका हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन दिया है, इफ द चेन इज रिलीज्ड, चेन इज released, then find the speed of the chain completely slips off the table. Find the speed of the chain when it completely slips the table, slips off। ठीक है, कब निकालना बोल रहा है, वेलोसिटी चेन का, जब ये जो चेन है स्लिप कर जा रहा है, पूरा टेबल से स्लिप कर जा रहा है। मतलब ये तो इनिशियल सिचुएशन हो गया। फाइनल सिचुएशन क्या आएगा हमारा, टेबल एक ऐसे है और इस सिचुएशन पर क्या हो रहा है, इसका पूरा जो चेन यहाँ पर स्लिप हो जा रहा है। मतलब सिचुएशन कैसा आएगा, ऐसे चेन पूरा लेंथ एल का चेन, ये लेंथ एल पूरा स्लिप हो गया है टेबल से, जस्ट गिरने लगा है विथ वेलोसिटी। इसका इस टाइम पर वेलोसिटी भेज दी गया है। वही वेलोसिटी हमको पूछा है, क्या पूछा है, इफ द चेन रिलीज्ड, यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, इस पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन पर वेलोसिटी आप 0 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर u = 0 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि रिलीज्ड बोला है ना, रिलीज्ड मतलब छोड़ा गया है। इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दिया है चेन का। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द चेन व्हेन इट कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ। मतलब ये जब स्लिप कर गया है टोटल, ये टोटल इधर से आके टोटल जब स्लिप कर गया है, उस टाइम पर वेलोसिटी कितना हमको निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, नो ड्रैग फोर्स प्रेजेंट कि नहीं, प्रेजेंट which acts upon चेन के ऊपर कोई ड्रैग फोर्स थोड़ी है, वो तो सिर्फ अकॉर्डिंग टू आवर ग्रेविटेशनल फोर्स वो सिर्फ नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, सिंपल। ठीक है,
लेट्स हम क्या करेंगे, इस जो पार्ट है ना, इस जो बॉडी का पार्ट है, हम ले लेंगे लेट्स 12/3 का मास m1 है, इतना जो है इसका मास m1 है, और L/3 इतना का मास m2 है, ठीक है। और ये टोटल जो है, ठीक है, ये टोटल जो है इसका मास m है, टोटल का मास कितना है, m है। समझ में आ गया। तो हम जानते हैं यहाँ पर हमारा लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा दिया है, समझ में आ गया। तो लैम्बडा जब m1 निकालेंगे, m1 निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, m1 इक्वल लैम्बडा इक्वल टू, पहले लिख दे रहा हूँ, लैम्बडा इक्वल टू मास पर लेंथ। तो यहाँ से हम जब m1 का वैल्यू निकालेंगे, क्या आ सकता है m1 का वैल्यू, लैम्बडा इंटू लेंथ ऑफ द चेन ऑफ m1, तो m1 इंटू लैम्बडा इंटू 12/3। नेक्स्ट m2 का वैल्यू कितना आएगा, लैम्बडा इंटू L/3, एंड आवर टोटल मास, मतलब इन दोनों का मास ऐड करके m1 प्लस m2 क्या आया था m, और m का वैल्यू कितना होगा, लैम्बडा इंटू L। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रोसीड आवर एनर्जी कंजर्वेशन रूल। ओके, तो K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर जब चेन को रिलीज किया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 था चेन का टोटल, तो 0 प्लस U इनिशियल। लेट हम क्या कर लेंगे, ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल है, टेबल की लाइन पर ही हम पोटेंशियल एनर्जी 0 का लाइन ले लेंगे। ये हमारा रेफरेंस लाइन हो गया। पोटेंशियल एनर्जी 0 का रेफरेंस लाइन कौन सा हो गया, इस टेबल की जो लाइन है, अपर लाइन। ओके, तो वहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो U इनिशियल पोजीशन पर 12 पार्ट के लिए, एक दोनों पार्ट है यहाँ पर इनिशियल पोजीशन पे, दो पार्ट है, एक 12/3 पार्ट है, एक L/3 पार्ट है। और 12/3 पार्ट तो वही पोटेंशियल एनर्जी 0 के लाइन में है। इसका मतलब क्या हुआ, ड्यू टू 12/3 लेंथ द पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली 0। ओके, प्लस पर L/3 पार्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी 0 होगा, वो तो पोटेंशियल एनर्जी 0 लाइन से नीचे है, इसलिए उसका इनिशियली उसका जो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस m2g इंटू हाइट h। हाइट कौन सा हाइट है, जिस हाइट में और नीचे है, ये वाला हाइट, इसका मिडिल पॉइंट, क्योंकि इसका मिडिल पॉइंट है, ये वाला हाइट h दिया है, h दिया है, मतलब एज हमको निकालना है। देखिए एज क्या है, एज एक सेंटर ऑफ मास आप कंसीडर कर सकते हैं। इस टाइप की सिचुएशन पर मैंने आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट नहीं बताया हूँ, फिर भी यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जब भी कोई मतलब यूनिफॉर्मली मास बॉडी, और उसके लिए आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इस चेन के लिए, जो L/3 लेंथ की चेन के लिए, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसकी मिडिल में। समझ में आ गया। तो ऊपर से कितना लेंथ में होगा, ऊपर का अगर टोटल चेन का लेंथ L/3 हुआ, मतलब ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट कितना होगा, L/6। कोई दिक्कत नहीं है। तो mgh का वैल्यू यहाँ पर L/6 हम पुट करेंगे बाद में, ठीक है, इक्वल टू K फाइनल कितना होगा, देखिए हाफ इंटू फाइनल सिचुएशन। ये तो इनिशियल सिचुएशन था, ये हमारा फाइनल सिचुएशन है। तो फाइनल सिचुएशन पर जो हमारा वेलोसिटी मास कितना है m इंटू वेलोसिटी कितना है v², ठीक है, प्लस mgh कितना होगा, ये तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी लाइन हो गया, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लाइन हो गया। तो इसका जो हाइट होगा mgh, ये तो इतना होगा, इसका हाफ लेंथ, ये हाफ लेंथ कितना होगा, इसके लिए जो हाइट आएगा, यहाँ तो लेंथ, ये तो टोटल लेंथ L है, तो इसका हाफ लेंथ कितना आ जाएगा L/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर क्या लिखेंगे, माइनस, नीचे है इसलिए माइनस हो गया, माइनस mg इंटू, इसके लिए हाइट, इसके लिए h1 ले लेते हैं, इसके लिए h2 ले लेते हैं,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम H2 इसके लिए H1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देन M2 जगह पर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू L/3, तो माइनस लैम्डा इंटू L/3 इंटू G इंटू H1 कितना था हमारा L/6 इक्वल टू हाफ मास M कितना था, M था हमारा लैम्डा L इंटू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी v², हमको ये वेलोसिटी चाहिए, माइनस M कितना था लैम्डा L इंटू G इंटू H2 कितना था L/2। सिर्फ हमको अभी कैलकुलेट करना है, जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा, क्या क्या कटेगा, लैम्डा L कट गया, ठीक है, बचा क्या यहाँ पर माइनस GL/18 इक्वल टू v²/2 माइनस GL/2। ओके, देन ठीक है ना, हाँ ठीक है। देन इसको इधर ले जाते हैं, GL/2 माइनस GL/18 इक्वल टू v²/2, तो 2 काट देते हैं 9 1, तो ये कितना होगा 8GL/9 इक्वल टू v²। फ्रॉम हियर व्हाट क्वीन कैलकुलेट, v इक्वल टू 8GL/9 का रूट। देखिए कैलकुलेशन ठीक है शायद, फिर भी देख लीजिएगा, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं, देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ा देखना है अच्छे से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे जल्दी से। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, मैं जो भी करवा रहा हूँ ये सब से आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, अच्छा कंसेप्ट, क्योंकि देखिए आप एग्जाम जस्ट दे रहे हैं ना, बिना कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं होगा। और मैकेनिक्स एक बड़ा पर्सन मतलब होल्ड करता है इन दोनों एग्ज़ाम में, इन दोनों एग्ज़ाम में आपका मैकेनिक्स अच्छा हो गया, रहेगा आपका आराम से 500 के नीचे आ जाएगा। एक बार 500 के नीचे आ गया तो कुछ भी कोई भी तो मिल ही जाएगा, IIT वाईआईटी, ठीक है। देन नेक्स्ट गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, और एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन TI5 में आ चुका है, ये थोड़ा अलग है, शायद वही है, पता नहीं हमको, देख लेते हैं। ये वाला एक बाउंड्री है, ठीक है, ये वाला रीजन 1 है, ये वाला रीजन 2 है। क्या बोला है, बाउंड्री में एक इमेजिनरी लाइन ले लिए, कंसीडर कर लिए हम, यहाँ पर एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, particle having mass m moving with velocity v1 in region 1. Here its potential energy is u1 in region 1 totally in left hand side of the plane, and the right of the side of the plane is region 2. Here it will move like this, okay, and here the particle have mass m and velocity will v2, and here potential energy is u2, okay,
and here the kinetic energy T1 and here the kinetic energy T2. ओके, देख लीजिए यही क्वेश्चन है। मतलब ऐसे एक सिचुएशन दे दिया है जो एक पार्टिकल रीजन 1 से जा रहा है, रीजन 2 में मूव कर रहा है, ठीक है। ये एंगल हो गया θ1, ये एंगल हो गया θ2, और रीजन 1 से रीजन 2 मूव कर रहा है। रीजन 1 इस प्लेन का पूरा परपेंडिकुलर, पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, एंड रीजन 2 क्या है, इस प्लेन से पूरा राइट हैंड साइड है। और रीजन 1 में जो पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी T1 है, पोटेंशियल एनर्जी E1 है। रीजन 2 में जो पार्टिकल है वही पार्टिकल है, जब रीजन 2 में वो एंट्री करेगा उसका काइनेटिक एनर्जी T2 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, U2, ठीक है। देखिए एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी ड्रैग फोर्स, क्वेश्चन क्या पूछा है, sin θ1 बाई sin θ2 का वैल्यू। कोई एग्जाम में आया होगा शायद ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। sin θ1 बाई sin θ2, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, देख लीजिए एक चीज़। देखिए यहाँ पर वो कोई भी ड्रैग फोर्स का मतलब ड्रैग फोर्स कोई मतलब जो इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है मास को, उस तरह का कोई भी फोर्स नहीं दिया है। इसका मतलब हम क्या सोचेंगे, टोटल एनर्जी कंजर्व हो सकता है कि नहीं। तो चलिए कंजर्व करते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन कंजर्व, तो K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल, ठीक है। तो K इनिशियल मतलब रीजन 1 में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, T1 प्लस रीजन 2 में, सॉरी रीजन 1 में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, U1 इक्वल टू T2 प्लस U2, ओके, यही है। देन अच्छा, इस इक्वेशन तो अभी रख देते हैं, इसे बाद में देखते हैं क्या होगा। हाँ ऐसे रख देते हैं, फिर पुट कर देते हैं सबका वैल्यू, देखते हैं बाद में। तो T1 हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस U1 इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर प्लस U2, ओके। यहाँ से V2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, अभी निकाल कर रखते हैं, बाद में ज़रूरी होगा तो उसको पुट करेंगे। अभी यहाँ से V2 और V1 का किसी का भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, हम यहाँ से V2 का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो क्या निकाल सकते हैं, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस U2 माइनस U1 इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर, ठीक है। देन क्या करेंगे, V2 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ, तो हाफ आके हाफ 1/2m 1/2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो V1 स्क्वायर प्लस U2 माइनस U1 डिवाइडेड बाय कितना बचेगा नीचे, m/2 यही होगा ना, देख लीजिए कैलकुलेशन। दैट इम्प्लाइज दैट V2 का वैल्यू कितना होगा, V1 स्क्वायर प्लस U2 माइनस U1 बाई m/2 का रूट ओवर। तो यहाँ से V2 का वैल्यू हमारा निकल गया। देन देखिए हमारा जो जब भी हम कंजर्वेशन क्वेश्चन करते थे, हमको दो कंजर्वेशन इक्वेशन हमेशा लगाना पड़ता था इस मतलब क्वेश्चन पर, जहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन हम कभी लगा देते थे, कभी एंगुलर मोमेंटम, कभी लीनियर मोमेंटम। तो ये सब कंजर्वेशन लो हम पुट करके आंसर निकालते थे। पर यहाँ पर थोड़ी हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना, क्योंकि उस तरह का कुछ कंडीशन नहीं दिया है, ठीक है, सॉरी नहीं दिया गया है। तो इसलिए हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर, देखिए एक्स्ट्रा चीज़ मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। देखिए एक चीज़ देखिए, रीजन 1 में टोटल इस साइड में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, कांस्टेंट है कि नहीं। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। और रीजन 2 में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी रीजन 2 में और एक कांस्टेंट है। मतलब हम अगर वर्टिकली कोई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ से ऊपर चलूँ किसी भी डायरेक्शन पर, यहाँ से ऊपर चलूँ
तो मतलब हम रीजन 2 में अगर यहीं पर ऊपर चलने लगे तो हम कौन से रीजन में, रीजन 2 में आए, और वहाँ पर हमारा पार्टिकल का हमेशा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी T2 रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी U2 रहेगा। अगर हम यहाँ पर भी मूव करते चले ऊपर, क्या होगा, यहाँ पर भी अगर हम ऊपर मूव करते चले रीजन 1 में, तो क्या होगा, हमेशा हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल रहेगा, रहेगा कि नहीं, सिंपल है। पर अगर मैं एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने लगूँ, रीजन 1 से मूव करूँ कि रीजन 2 से मूव करूँ, मेरा हमेशा पहले जब यहाँ से मूव करने लगूंगा क्या होगा, मेरा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो T1 U1 रहेगा। उसके बाद मैं जब U2 में मूव करने लगूंगा क्या होगा, मेरा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, जब भी हम मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे हमारा काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा। लेट हम वर्टिकल डायरेक्शन को y एक्सिस में ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस में ले लेते हैं। तो इसको हम क्या पता चला, हमको पता है ना, Fx इक्वल टू माइनस डेल्टा u बाई डेल्टा एक्स एंड Fy इक्वल टू माइनस डेल्टा u बाई डेल्टा y, पता है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जब भी हम एक्स एक्सिस पर मूव करने लगेंगे तब क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो रहा है। समझ में आ गया। जब भी हम एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल में मूव करने लगेंगे हमारा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो रहा है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो रहा है तो एफ एक्स का वैल्यू थोड़ी जीरो होगा। अगर यू कांस्टेंट नहीं है, यू को यहाँ पर यू चेंज हो रहा है तो एफ एक्स क्या होगा, नॉट इक्वल जीरो। फोर्स एलन एक्स एक्सिस जीरो नहीं होगा। पर वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। जहाँ पर भी आप ऊपर चले, जहाँ से भी आप ऊपर चलने लगेंगे, जहाँ से भी वो ऊपर चलने लगेंगे वहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहने लगेगा। मतलब वाई डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। मतलब ये वाला टर्म जो है माइनस डेल यू बाई डेल वाई अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, मतलब विद डेरिवेटिव टू वाई, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारा जीरो हो गया। तो अगर हमारा फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस जीरो हो गया, यहाँ से हम बोल सकते हैं ना फोर्स अलॉन्ग अगर वाई एक्सिस जीरो हो गया तो हम उसी डायरेक्शन पर मतलब अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या कर सकते हैं, हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस लिख सकते हैं कि नहीं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along y एक्सिस। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम क्या कर लिए, along y एक्सिस लिख सकते हैं आराम से। तो चलिए लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन along y एक्सिस, मतलब इस डायरेक्शन पर, इसी y एक्सिस पर। तो कितना होगा, m इंटू वी वन, इनिशियली कितना था, तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। ओके, तो इनिशियली p इनिशियल कितना था, m वी वन विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस का टर्म कितना होगा, एम वी वन कोस थीटा वन, पर हमको चाहिए वाई एक्सिस का टर्म कितना होगा, एम वी वन साइन थीटा वन, एम वी वन साइन थीटा वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसके लिए कितना आ जाएगा, एम वी टू साइन थीटा टू, एम वी टू साइन थीटा टू। यहाँ पर कितना आ जाएगा, मास मास कट गया, साइन थीटा टू साइन थीटा वन बाई साइन थीटा टू का वैल्यू कितना आ जाएगा, वी टू बाई वी वन, वी टू बाई वी वन। तो वी टू का वैल्यू हम यहाँ पर निकाले थे, कितना आया था, वी वन स्क्वायर प्लस यू टू माइनस यू वन बाई एम बाई टू। सिर्फ कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं, ठीक है, डिवाइडेड बाई वी वन। ओके, अगर हम v1 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, v1 स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक बार v1 स्क्वायर हो गया तो इससे तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाई हाफ, यहाँ पर क्या होगा, हाफ एम v1 स्क्वायर। हाफ एम v1 स्क्वायर मतलब क्या है, हाफ एम v1 स्क्वायर मतलब t1 डिवाइडेड बाई t1। सिर्फ कैलकुलेट करना है, नथिंग एल्स। देख लीजिए अच्छे से, ये वाला आंसर है हमारा, साइन थीटा वन बाई साइन थीटा टू का वैल्यू। ओके, क्वेश्चन इजी है, जल्दी से देख लीजिए, मिटाएंगे।
ठीक है। So let's go for another question, okay? It is also a good question. क्वेश्चन क्या दिया है, एक ऐसे एक ब्लॉक है, ठीक है, देख लीजिए ऐसे ब्लॉक है, क्या को बोल रहा है, इस ब्लॉक से इतना पार्ट काट लिया गया है, तो ये एक सर्कुलर पाथ हो रहा है, बन रहा है, समझ में आया क्या, जिसका सेंटर ये है, जिसका रेडियस है r, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस r है, एंड क्या बोल रहा है, यहाँ से क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉडी, जिसका मास है स्मॉल m और इसका मास है कैपिटल M, और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में है। यहाँ पर बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म एंड दी ब्लॉक, कैपिटल मास ब्लॉक, इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन म्यू इक्वल टू 0 है, मतलब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, समझ में आ गया। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पहले रेस्ट था, पहले ये वाला सब चीज़ रेस्ट था, उसके बाद इसको छोड़ा गया है इनिशियल वेलोसिटी u से। क्वेश्चन थोड़ा लिखवा दे रहा हूँ, m slides down the circular path, m slides down the circular path, okay, m rests on the table and both blocks moves without friction. Initially m rests on the table, then both of them moving without फ्रिक्शन, दोनों के ऊपर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। बाद में देन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द क्यूब, फाइंड द वेलोसिटी v of the cube as it leaves the block, find the velocity v of the cube, ये वाला क्यूब, when it leaves the, सॉरी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, when it leaves the block, ठीक है। थोड़ा सा इंक ख़त्म हो गया है, 1 सेकेंड, तो सॉल्यूशन करते हैं, ओके। थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब दिख रहा है, शायद देख लेते हैं, हाँ दिख रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन क्या बोल रहा है, जब इस सिचुएशन में आ जा रहा है, ब्लॉक तो ऐसा है, ठीक है, यहाँ से जब लीव कर जा रहा है, समझ में आया क्या, विद वेलोसिटी v, और वेलोसिटी v का वैल्यू निकालना है बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई डिसिपेटेड फोर्स नहीं है, कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है ना, तो पहला पॉइंट क्या है, नो डिसिपेटिव, ओके। फोर्स एक्स ऑन बोथ ऑफ द ब्लॉक, बोथ ऑफ द मासेस, तो दोनों के दोनों मास के ऊपर कोई भी डिसिपेटिव फोर्स
नहीं लग रहा है, इसका मतलब हमारा मोमेंटम भी कंजर्वेशन हो सकता है। और क्या कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी भी कंजर्व हो सकता है। तो पहले मोमेंटम कंजर्व करा लेते हैं। तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। अच्छा देख लीजिए, इनिशियल पोजीशन पर जब इसको छोड़ा गया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो एम का 0 है, इसका u इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। और जब इसको छोड़ा गया है, ये तो रेस्ट में था, मतलब दोनों के लिए इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया। देन फाइनली जब ये इससे लीप कर जा रहा है, मतलब जब बॉडी यहाँ पर जो ब्लॉक जब इस वेज से लीप कर जा रहा है, तब क्या होगा, इसका वेलोसिटी v है। तो अगर इस सिचुएशन, आप इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, जब आप किसी स्टीमर या कोई जैसे नाव में आप ऊपर से नाव से नीचे उतरते हैं, तो क्या होता है, नाव थोड़ा पीछे चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो वेलोसिटी जब ये आगे थोड़ा जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तब क्या होगा, इसको पुश करेगा पीछे, ठीक है। लेट्स ये पीछे आ रहा है विथ वेलोसिटी v प्राइम से, जो बड़ा ब्लॉक है, मतलब जो m है, कैपिटल M, समझ में आ गया। तो यहाँ पर p फाइनल कितना होगा, अगर हम उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं तो कितना होगा, mv माइनस कैपिटल M v प्राइम, होगा कि नहीं, फाइनल दोनों के लिए, क्योंकि ये तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना ये मोमेंटम, तो इसलिए माइनस हो गया। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्मॉल एम भी इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी प्राइम, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से इसको एक इक्वेशन 1 दे देते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट क्या करेंगे, टोटल एनर्जी कंजर्व कर लेंगे। तो टोटल एनर्जी क्या है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ठीक है। तो के इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए तो 0 है दोनों के लिए, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 लाइन को यहाँ पर ले लेते हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी 0 लाइन ले लेते हैं, ओके। इसको क्या करते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का 0 लाइन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला हाइट एज दिया हुआ है, ओके, क्वेश्चन में है एज है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 लाइन इसको ले लेंगे तो यू इनिशियल कितना होगा उस बॉडी के लिए, इसके लिए तो इनिशियल देखिए, इसके लिए हम इसका सेंटर ऑफ मास कंसीडर करके कर सकते हैं, पर यहाँ पर क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम इसका सेंटर ऑफ मास कंसीडर करके इसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ छोटा ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। देखिए इसका अगर अभी सेंटर ऑफ मास निकालने जाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन जेईई एडवांस के लेवल का चला आएगा। जेईई एडवांस क्या थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल है, क्योंकि इसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट, मतलब इसका सेंटर मास कैलकुलेट करना बहुत थोड़ा, मतलब इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत है इस सब चीज़ में। तो इसलिए जो बता रहा हूँ उसी को सुनिए। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, मतलब इस ब्लॉक का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था, mgh, स्मॉल mg इंटू एच इक्वल टू, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी 0 से एज हाइट ऊपर है। फाइनली के फाइनल, यहाँ पर स्मॉल m का कितना होगा, हाफ m v स्क्वायर प्लस इसके लिए कितना होगा, हाफ कैपिटल M v प्राइम स्क्वायर प्लस u फाइनल, सॉरी हाँ ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, u फाइनल कितना है, mg इंटू एज, एज कितना है, ये हाइट, तो ये हाइट कितना हो गया, टोटल हाइट एज था ना, ये टोटल हाइट एज था, तो इसमें से कितना माइनस हुआ, ये अगर सेंटर था तो ये तो रेडियस हो गया ना इसका, तो ये हो गया एच माइनस आर, तो यहाँ पर एम जी इंटू एच माइनस आर, कोई दिक्कत नहीं। देन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले सिंपली क्वेश्चन इक्वेशन आई और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का जो हमारा आंसर आएगा, क्या करेंगे हम, यहाँ से v प्राइम का वैल्यू लेके यहाँ पर पुट कर देंगे। जब पुट कर देंगे क्या आ जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं। जो पुट कर देंगे एम जी इज इक्वल टू हाफ स्मॉल m v स्क्वायर प्लस हाफ इंटू कैपिटल M इंटू v प्राइम स्क्वायर, मतलब यहाँ से अगर v प्राइम का वैल्यू लेके यहाँ पर पुट कर दिए कितना होगा, m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m,
एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई कैपिटल एम, ओके, प्लस एम जी एच माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आप प्लीज़ इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर मैंने किया हूँ, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखवा दे रहा हूँ। जो वेलोसिटी, इसको सिर्फ ये तो कट जाएगा, इसको सिर्फ वेलोसिटी निकालना है यहाँ से भी। तो वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, एम बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू 2GR का रूट ओवर, 2GR का रूट ओवर। ठीक है, मतलब कैलकुलेट कर लीजिएगा सिंपली, और कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ये वाला इसको छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास अभी मतलब जगह नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और एक केस लिख देते हैं यहाँ पर, केस 1। केस क्या है, इफ कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम, तो वेलोसिटी v का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर। अगर कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम हो गया तो यहाँ से m बाई 2m, तो m कट जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएगा, तो वेलोसिटी v का वैल्यू कितना आएगा, GR का रूट ओवर। ये भी एक अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट नहीं है तो आप देख लीजिए, सिर्फ रिजल्ट तो नहीं है। ठीक है, जल्दी से देखिए, सिर्फ मैं कैलकुलेशन छोड़ा हूँ वहाँ पर, और कैलकुलेशन प्लीज़ कर लीजिएगा आप, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, हो गया है ना शायद, मिटाते हैं इसको। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक बैलिस्टिक पेंडुलम है। बैलिस्टिक पेंडुलम आपको पता होगा, सॉरी इसको यहाँ पर थोड़ा साइड में करते हैं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक पेंडुलम है, ठीक है, इसका मास कितना दिया है, कैपिटल एम। देन क्या बोल रहा है, कंसीडर ए बुलेट ऑफ मास एम। क्वेश्चन क्या दिया है, कंसीडर ए, क्या दिया है, बुलेट ना, अच्छा, बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम स्ट्राइकिंग ए बैलिस्टिक पेंडुलम as shown in figure, ठीक है, shown in figure, the bullet gets embedded into the block and the system rises to a height h. Calculate initial speed of the bullet. Calculate initial speed of bullet. ओके, तो ये एक बैलिस्टिक पेंडुलम है, इसको एक जो बुलेट है, ठीक है, लेट्स इसका मास स्मॉल है में, विच इज गोइंग विथ वेलोसिटी v। हमको इस वेलोसिटी v को निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी,
क्या हो रहा है, ये यहाँ से जाके इसको स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। स्ट्राइक करने के बाद इससे अटैच्ड हो रहा है, एम्बेडेड हो जा रहा है बोला है ना, तो इसको अटैच्ड हो रहा है। अटैच्ड हो जाने के बाद तो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सिचुएशन पर वो क्या बोल रहा है, देखिए ये लाइन था उसका, देखिए ये बोल रहा है इस लाइन से, ये तो लाइन है, तो यहाँ से ये पेंडुलम हाइट एज ऊपर गया है, मतलब ये तो हमारा वर्टिकल लाइन था, ये अगर ए से ऑसिलेट करके पेंडुलम गया है ऐसे, और यहाँ पर फाइनली पेंडुलम है, वर्टिकल पेंडुलम, इसके साथ क्या है, हमारा बुलेट भी अटैच्ड है। बुलेट के लिए मैं यहाँ से ये दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, बुलेट भी अटैच्ड है, ऐसे दिखा दे रहा हूँ, बुलेट और वर्टिकल पेंडुलम दोनों साथ में है वहाँ पर, ठीक है। देन ऐसे अगर है, और ये हाइट एज क्या बोल रहा है, ये वाला हाइट, ये जो हाइट है ये हाइट एज किया है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला हमारा इनिशियल सिचुएशन है, ये वाला हमारा फाइनल सिचुएशन है। तो यहाँ पर कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है ना, तो नो ड्रैग फोर्स और नो डिसिपेटिव फोर्स, फोर्स मतलब जिसकी वजह से कोई मतलब एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हूँ, जब तक ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है, एक बार स्ट्राइक किया देन क्या होगा, जब स्ट्राइक कर रहा है तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन क्या होगा, बिफोर स्ट्राइकिंग आफ्टर स्ट्राइकिंग मोमेंटम कंजर्व रहेगा, पर आफ्टर स्ट्राइकिंग एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्प्रिंग वाले फोर्स में, जो स्प्रिंग मतलब फास्ट जो लेक्चर है, मतलब प्रॉब्लम्स और कंजर्वेशन लॉज का जो फास्ट लेक्चर है, अगर ये वाला कोई डायरेक्ट देख रहा है उसको पहले देखिएगा कि उसमें मैं ये वाला कॉन्सेप्ट बताया हूँ। तो क्या होगा, पहला पॉइंट, बिफोर कोलिजन मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बट ये कौन सा आफ्टर, मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, मैं इसे लिखना भूल गया, मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। अच्छा, मतलब ये तो फाइनल पूरा सिचुएशन है, पर जस्ट आफ्टर कोलिजन में क्या होगा, बॉडी थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ा सा आगे गया होगा, समझ में आ गया। तो मोमेंटम जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना होगा, स्मॉल m इंटू भी, इसके लिए तो 0 रहेगा, इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। देखिए जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये दोनों एम्बेडेड हो गया होगा, तो मास टोटल मास कितना हो, m प्लस कैपिटल M इंटू लेट्स इन दोनों का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v प्राइम, ठीक है। तो यहाँ से v प्राइम का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्मॉल m इंटू भी डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, यहाँ से v प्राइम का वैल्यू निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या पता है, एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज कंजर्व्ड। क्या होता है, एनर्जी आफ्टर कोलिजन, एनर्जी क्या होगा, कोलिजन एक बार हो चुका, उसके बाद इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जब जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा हमारा बॉडी, मतलब टोटल दोनों मिलके जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो सेकंड पॉइंट में क्या हो जाएगा, एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अगर ये वाला पॉइंट कोई समझ नहीं पा रहा है तो प्लीज़ मेरा पहले वाला लेक्चर देखिएगा, वहाँ पर मैं अच्छे से समझाया हूँ कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्वेश्चन से ही समझाया हूँ। एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज कंजर्व्ड। अच्छा, तो एनर्जी मतलब आफ्टर कोलिजन हमको क्या पुट करना है, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। अच्छा, देन तो ये तो गया ना, यहाँ तक था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ से करके यहाँ से शुरू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट
देखिए इनिशियल कितना था, मतलब जस्ट आफ्टर कॉलिजन में इनिशियल सिचुएशन, आफ्टर कॉलिजन मतलब जब बॉडी यहीं पर है तो इनिशियल सिचुएशन। यहाँ पर जो वेलोसिटी कितना होगा, हाफ स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू वी प्राइम स्क्वायर प्लस यू इनिशियल। इसी पॉइंट पर अगर हम इसी लाइन को पोटेंशियल एनर्जी जीरो लाइन ले लिए, इसी वाले लाइन को, ठीक है, इसी वाले लाइन को हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो लाइन लीजिए, तो इनिशियल कितना होगा, जीरो रहेगा इनिशियली, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो पूछ रहा है क्या, फाइनली काइनेटिक एनर्जी हमको चाहिए ना, फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनली काइनेटिक एनर्जी थोड़ी रहेगा इस पॉइंट पर, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसी हाइट तक वो गया है ना, बोल रहा है। तो अगर उस हाइट को तक जाएगा, यहाँ पर जाके वो क्या हो जाएगा, हो जा रहा है, वहाँ पर जाके हमारा बॉडी पूरा हमारा जो मोमेंटम लूज कर जा रहा है या उसका वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है। मतलब फाइनली टोटल जो एम्बेडेड बॉडी विथ टोटल मास कैपिटल मास, तो इन दोनों का टोटल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना होगा, मास कितना है m प्लस स्मॉल m इंटू जी इंटू हाइट कितना है दोनों के बीच में h, यहाँ से यहाँ तक गया है h। दैट इम्प्लाइज दैट हमको क्या चाहिए यहाँ से भी, देखिए यहाँ पर हमको v प्राइम का वैल्यू पुट करना है। देखिए मैं यहाँ से यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, इसे यहाँ से हाफ स्मॉल m कैपिटल M इंटू वी प्राइम स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर, ओके, देन इक्वल टू m प्लस स्मॉल m जी एच, ओके। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए ना, इनिशियल वेलोसिटी जो वेलोसिटी था बुलेट का वही चाहिए। तो यहाँ से वेलोसिटी हम डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं आपको कैलकुलेट करके, कितना होगा, वेलोसिटी आ जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा m प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर इंटू जी एच, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटू 2 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर का रूट ओवर। यहाँ से कितना आ जाएगा वेलोसिटी, वन प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m इंटू 2GH का रूट ओवर। देख लीजिए कैलकुलेशन, सिंपल है कैलकुलेशन, देख लीजिए। यहाँ तक आया है, इसके बाद यहाँ तक गया है, यहाँ से किया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देख लीजिए, हम क्या किए, जस्ट आफ्टर कोलिजन एंड जस्ट बिफोर कोलिजन क्या किए, हम एनर्जी मतलब मोमेंटम कंजर्व करवा लिए। नेक्स्ट आफ्टर कोलिजन हम क्या किए, एनर्जी कंजर्व करवाए। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अभी यहीं तक रखते हैं। ये लेक्चर अभी ख़त्म हो जा रहा है। नेक्स्ट और प्रॉब्लम सीरीज में और कुछ क्वेश्चन करेंगे, चलेगा। अभी 2-3 लेक्चर लेंगे कंजर्वेशन लॉ पर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय।